हमारा टॉपिक है कि जो ओवरी में अंडेदानी में जो सिस्ट बन जाती है उसके लिए कब हमको परेशान होना चाहिए और कब वो नॉर्मल होती है, हमें उसके लिए पैनिक नहीं करना चाहिए। तो उसमें मैसेज ये है, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो मेनोपॉजल वुमेन के लिए है, पेरी मेनोपॉजल वुमेन के लिए है। तो ये मैसेज पब्लिक को जाना चाहिए कि जो औरतें को महीना हो रहा होता है, जो मेंस्ट्रुएटिंग होती हैं, उनकी अगर अंडेदानी में किसी भी कारण से अल्ट्रासाउंड किया गया, अगर उसमें सिस्ट 5 सेंटीमीटर से कम आती है और वो सिंपल सिस्ट होती है या हेमरेजिक सिस्ट होती है 5 सेंटीमीटर से कम होती है, कोई सिम्टम नहीं होता है, तो उसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं होता, वो अपने आप समय के साथ चली जाती है। लेकिन अगर वही सिस्ट कॉम्प्लेक्स होती है तो उसके लिए हमें फर्दर जांच करा के उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है। लेकिन अगर महीना बंद हो गया है, 1 साल मेनोपॉज हो चुका है, उसके बाद ओवरी में सिस्ट नहीं आनी चाहिए। अगर तब 1 सेंटीमीटर सी भी सिस्ट है तो भी हमें देखना पड़ता है कि कहीं वो गड़बड़ तो नहीं है। तो ये महिलाओं को पैनिक अवस्था हो जाती है कि हमें कैंसर हो गया, तो सारी सिस्ट कैंसर नहीं होती। और अगर मेनोपॉज के बाद 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा की सिस्ट है तो अपनी जांच कराएं। और अगर महीना जब हो रहा है मेनोपॉज के पहले, अगर वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा की सिस्ट है या कॉम्प्लेक्स सिस्ट है तो अपनी फर्दर जांचें कराएं, उसमें दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज सिस्ट नॉर्मल नहीं होती है। जो मैं बोल रहा था वो खुशी रहने का कोई हार्मोन है या नहीं है। इनफैक्ट जितने सारे साइंटिफिक रिसर्च हुआ है उनमें देखा गया है कि जब आदमी और औरत खुश रहते हैं उनके बॉडी में क्या होता है। ये देखा जाता है कि देयर आर 4 हार्मोन और रिस्पॉन्सिबल है, जिनका नाम है, कहते हैं, डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड गाबापेंटिन। ये जो 4 हार्मोन है, ये 4 हार्मोन में बॉडी में डिफरेंट रोल करते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी में पेन होता है। जब पेन होता है तो उसके बाद में आपका बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, वो जो पेन को न्यूट्रलाइज करता है। सो आपको द पेन किलर, दैट इज कॉल्ड द पेन किलर। देन कम्स सीरोटोनिन, जो बोलते हैं कि दैट इज ए मूड स्टेबिलाइजर। सो स्टेबिलाइज योर मूड। आप छोटा छोटा गोल सेट करिए, खुश रहिए। जब सीरोटोनिन रिलीज होता है तो ये हो जाता है। देन कम्स आपका एड्रेनालिन एंड अदर हार्मोन्स, जो आपको सही सलामत खुश रखने का तरीका है। तो हम तो टिप्स जो हमने दिया है, जो खुश रहने का हार्मोन कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा, एक्सरसाइज से मिलेगा, टॉकिंग विथ फ्रेंड्स मिलेगा, इसमें वो हार्मोन रिलीज होता है। उसी के साथ में कोई लव हार्मोन है जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं, हेट हार्मोन है जो एंटी ऑक्सीटोसिन है, देयर इज ए सेक्स हार्मोन विच इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। सो ऑल दिस मिला के जो हार्मोन का इंटरप्ले हमारा बॉडी में हो रहा है, उसी हिसाब से हम खुश रहते हैं, नहीं तो दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको खुश रहने के लिए कुछ तो प्रयास करना चाहिए और ये हार्मोन आपका साथ देंगे जब आप ये काम करेंगे। यही मेरा सब्सटेंस चलता है, जो एजिंग वुमेन के लिए खुश रहने का हार्मोनल और साइंटिफिक बेसिस यही है। और सब पूरा परिचय बता दीजिए। आई एम डॉक्टर हरा प्रसाद पटनायक। मैं इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी का पास्ट प्रेसिडेंट था और मैं कटक से, आई एम ए गायनोकोलॉजिस्ट फ्रॉम कटक। आई वाज द पास्ट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन ओडिशा। सो दिस इज n number of times where I have come to Allahabad. I was operating yesterday in Jeevan Jyoti Hospital and today was my lecture. Thank you very much. मेरे जो टॉक में मैंने इसका जिक्र किया, उसके बाद और भी 2-3 स्पीकर के टॉक हुए, जैसे कि माइक्रो बायोम, जैसे वजाना में जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको माइक्रो बायोम बोलते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बैक्टीरिया होता है उसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। वो लैक्टोबैसिलस का प्रमाण 80 to 90% होता है। बाकी के जो होते हैं पैथोजन वो कम प्रमाण में होते हैं। जब वो प्रमाण का रेशियो बदल जाता है तो इन्फेक्शन हो सकता है औरतों को। तो यदि इन्फेक्शन हो गया तो नॉर्मली हम दवा दे के इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, पर उससे इन्फेक्शन से डिस्चार्ज होता है, खूजन होती है, तो ये सब दवा दे के ट्रीट कर सकते हैं। पर वो ट्रीटमेंट में यदि लैक्टोबैसिलस ऐड करेंगे तो उसका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा रहता है। तो वो एक टॉक
हुआ और दूसरा टॉक जो था वो एजिंग के ऊपर था, एंटी एजिंग। डॉक्टर वंदना बंसल ने एंटी एजिंग, अपन हमारा एज बढ़ रहा है तो उम्र के अल्टीमेटली हम गुजर जाते हैं, तो अभी बहुत से नए टेक्नोलॉजी आया है जिससे एजिंग का प्रोसेस हम कैसे कम कर सकते हैं, डाइट से, एक्सरसाइज से, दवा गोली से, ये सब ये सब टॉक डॉक्टर वंदना बंसल ने देखिए, उसके ऊपर उन्होंने हमको अच्छी समझ दी और अच्छे इंफॉर्मेशन दी और अच्छा एडवाइस भी दिया, तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉक था। डॉक्टर साहब अपना पूरा परिचय दीजिए। पढ़ें पूरा परिचय अपना दे दीजिए अपना। हाँ हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर ऋषिकेश पाई। मैं अभी हाल ही में 1 महीना पहले ऑल इंडिया गायनिक फेडरेशन, जिसको हम फॉक्सी बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनिक सोसाइटीज ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट था। अभी उनका पास्ट प्रेसिडेंट हूँ, और मैं ऑल्सो जो वर्ल्ड फेडरेशन हमारा है उसको हम फीगो बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, उसका मैं एशिया का ट्रस्टी हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।